अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, यदि आप किसी भी अपने कार्य के लिए परेशान है, आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, तो उसका कारण जानिए। कार्य क्यों नहीं बन पा रहे हैं? आपके अंदर क्षमता की कोई कमी नहीं है, आपका व्यक्तित्व बड़ा शानदार है, आप मेहनती हैं, आप प्रयास भी बहुत करते हैं, उसके बावजूद आपकी गिनती असफल व्यक्तियों की रूप में की जाती है। तो असफलता क्यों आपको मिलती है और सफलता क्यों नहीं मिलती है? ये सब ग्रहों का खेल है। एक अच्छी दशा किसी व्यक्ति को आसमान तक पहुंचा देती है और एक बुरी दशा आसमान से नीचे जमीन पर गिरा देती है। तो यदि आपकी कोई समस्या हो तो आप हमें इस कार्यक्रम से संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, इस कार्यक्रम को आप अपने टीवी पर देख रहे हैं लाइव और हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु दरबार पर देख रहे हैं। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सदा के लिए आज भी हमारा कार्यक्रम लाइव प्रोग्राम है, तो हमसे जुड़ने के लिए आप घर बैठे संपर्क कर सकते हैं। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, आवाज आ रही है आपको? जी गुरुजी, आ रही है जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं हरियाणा सोनीपत से बात कर रहा हूँ जी। सोनीपत से बात कर रहे हो बेटा। जल्दी से मुझे अपना एक बार नाम बताइए बेटा, अपना नाम बोलिए। मेरा नाम राजेश शर्मा है गुरुजी। राजेश जी, कितने वर्ष के हो गए हो? 32 साल का हो गया जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। बेटा, 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 9 नंबर जी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। सरोज देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहते हो बेटा? अभी कई दिन तक ना जी बहुत ज्यादा परेशान हूँ जी। बच्चे भी बीमार हैं, घरवाली भी बीमार है जी। अच्छा, ये बताओ, आपको भी पेट में तकलीफ रहती है? हाँ, अभी पेट में कुछ महीने पहले ना सर्जरी करवाई थी जी। क्या कोई पथरी वथरी थी क्या बेटा पेट में? हाँ जी, स्टोन थे और 4-5 स्टोन निकले थे, तो काफी प्रॉब्लम थी पेट में। आपके बेटा जीवन में समस्या ये है कि भाग दौड़ मेहनत बहुत करते हो, लेकिन पैसा बेटा आपके घर में बचता नहीं है, रुकता नहीं है। जी बिल्कुल जी, बरकत नहीं होती है एक रुपये की भी जी। और सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, आपको हमेशा धोखा मिलता है, बुराई मिलती है ना। या तो बात सही कही जी। ऐसा ही हो रहा है बेटा? बिल्कुल सही कही गुरुजी आपने। सगा भाई भी साथ नहीं देता। सगे भाई भी जमीन पे, मेरी खुद की जमीन पे भी कई बार कब्जा कर लिया जी। बेटी बेटा 2 हैं आपके पास? हाँ जी, 2 बेटी हैं जी। विवाह अपनी इच्छा से किया था बेटा आपने? हाँ जी, हाँ जी, वो भी आपकी कृपा से ही हुआ था जी। ठीक है बेटा। मुझे बेटा एक बार अपने बच्चों का नाम, दोनों बेटियों का नाम बताओ। भाग्यश्री और मनुश्री जी। बच्चों की माँ का नाम बोलिए बेटा। अंजलि देवी।
3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जी गुरु जी। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपको करना क्या है बेटा, जी कुछ सरल उपाय दे रहा हूँ जिसको करने से आपके परिवार में सुख सौहार्द आए, देवी देवताओं की बड़ी विशेष कृपा हो, घर में सुख शांति रहे, बच्चे स्वस्थ रहें। एक तो बेटा सबसे पहले आप लोग गौ माता की बेटा सेवा करना शुरू कर दीजिए। जी गुरु जी। महीने में बेटा एक बार कम से कम 100 गौओं को बेटा एक साथ बेटा चारा खिलाया करो। और ये कार्य या तो पूर्णमासी के दिन करें या अमावस्या के दिन करें बेटा, दोनों में से कोई भी एक दिन आप कर सकते हो। जी गुरु जी। दूसरा बेटा आपको करना क्या है, 2 सफ़ेद रंग की बेटा दूधिया कलर की कौड़ी लेकर आनी है बेटा, आपको किसी पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी। जी दोनों कौड़ियों को बेटा गंगा जल कच्चे दूध से धो के बेटा उसको बेटा चांदी का बेटा उसके ऊपर कैप लगवा लेना। और दोनों बच्चों को बुधवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धोकर गले में बेटा बच्चों को धारण करवा देना। जी गुरुदेव। पति और पत्नी दोनों को शुद्ध पन्ना रत्न बेटा अवश्य गले में धारण करना है। और जितना ज़्यादा हो सके बेटा राहु से संबंधित वस्तुओं का बेटा दान करना शुरू कर दीजिए। जी गुरुदेव। जी, इसके लिए बेटा आपको करना क्या है कि मंदिर में आप जौ दान कर सकते हैं बुधवार के दिन, या बहते पानी में सूखे नारियल आप प्रवाह कर सकते हैं। इसके अलावा आप 16 बुधवार 400 ग्राम बेटा साबुत मूंग की दाल यदि मंदिर में जाके दान करेंगे तो इससे बेटा आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इससे बेटा घर में सुख समृद्धि आएगी, पैसे की बरकत आएगी, रोजगार में उन्नति और तरक्की के अवसर आपको मिल जाएंगे। देवी देवताओं में बेटा माँ दुर्गा जी के दुर्गा कवच का बेटा नियमित पाठ करें। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन या नॉनवेज वगैरह ऐसी किसी चीज़ का सेवन बेटा ना करें। नहीं, ये वर्ष तो में बिल्कुल नहीं एक बार एक जोड़ी बेटा काले चमड़े के जूते लेने हैं। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद किसी बेटा मांगने वाले पुरुष को बेटा जाके दान कर देना। जी यह उपाय बेटा कर लेना, जीवन में आपको मनोवांछित बेटा फल की प्राप्ति होगी और आपके घर में पैसे की बरकत आएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। समस्या चाहे कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान तो देवताओं के चरणों में आके ही मिलता है। ग्रहों की शांति तो देवी कृपा से ही दूर होती है। ग्रहों की अनुकूलता प्राप्ति के लिए आप सदैव देवताओं की शरण में रहें, धार्मिक आध्यात्मिक जीवन जिएं, सात्विक जीवन जिएं। आपके पाप और क्रूर ग्रह भी आपको अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। जी बेटा, आपका बहुत बहुत आपका कल्याण हो, सदा सुखी रहिए। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा, जल्दी से अपना नाम बताओ। गुरुजी कोटा से बात कर रही हूँ गुरुजी। कोटा से बात कर रहे हैं बेटा, मुझे अपना एक बार नाम बता दीजिए। गुरुजी रुक्मणी नाम है मेरा। जन्म का बेटा वर्ष बताओ मुझे। जन्म का वर्ष नहीं पता गुरुजी पूर्ण रूप से हमें। लगभग बेटा अभी कितने वर्ष के हो गए हो? गुरुजी 45 वर्ष की होंगी मैं। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। शोभावती नाम है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा घर में सुख शांति नहीं है बेटा, बच्चों को लेकर ज्यादा परेशान रहते हो आप। जी बेटा, जी गुरुजी, जी गुरुजी। बच्चे बहुत ज्यादा बेटा जिद्दी हैं, अड़ियल प्रवृत्ति के हैं, सुनते मानते नहीं हैं। गुरुजी मेरा बेटा बात नहीं मानता है, बहुत नशा करता है। बेटा एक 18 साल का बेटा है, एक 16 साल का बेटा है, बिल्कुल बात ही नहीं मानता मेरा बेटा। दोनों बच्चों का बेटा नाम बताओ, बड़े बेटे का नाम बताओ पहले। गुरुजी बड़े बेटे का नाम दीपक है गुरुजी, और छोटे वाले बेटे का नाम विजय है। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। जी गुरुजी। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरि। बेटा इन दोनों बच्चों से बेटा बुध और राहु के बेटा उपाय करें। बुध और राहु के उपाय करने से आपके बच्चे बेटा सद्बुद्धि को प्राप्त करेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान लगाएंगे, पढ़ाई पर ध्यान लगाएंगे। नहीं तो बेटा ये जो बड़े वाला बेटा है, ये तो अभी गलत संगत में इसने जाना शुरू कर भी दिया है और नशा बहुत ज़्यादा करता है, आपसे वाद विवाद करता है, आपसे गलत भी बोलता है बेटा। जी गुरुजी, घर में लड़ाई झगड़ा करता है गुरुजी, बहुत ज्यादा ही। बहुत दुखी हो गई हूँ गुरुजी, बहुत परेशान आपको हूँ बेटा शरीर में, कमर में, टांगों में ज़्यादा दर्द रहता है बेटा। जी गुरुजी सर। घर में बिल्कुल पैसा रुकता नहीं है बेटा। जी गुरुजी, पति बहुत कमाते हैं गुरुजी, बहुत अच्छा कमाई पहले होती थी, लेकिन गुरुजी अभी तक बचता नहीं है, एक पैसा नहीं बचता है गुरुजी। आने वाले बड़ा बेटा बुधवार के दिन, आने वाले बुधवार के दिन बेटा आपको 2 हरी साड़ी लेनी है। दोनों बच्चों के हाथ से बेटा किसी किन्नर को बेटा जाके दान करवा देना, कुछ पैसे भी साथ में रख देना। जी गुरुजी। शाम को बेटा थोड़ी कटोरी में बेटा साबुत मूंग की दाल पानी में भिगो के रखा करो। दोनों बच्चों का हाथ लगवा के अगले दिन सुबह बेटा कबूतरों को, पक्षियों को बेटा डालना शुरू कर दीजिए। ठीक है गुरुजी, ठीक है। नशा करना बेटा आपका बच्चा छोड़ दे। बड़े बेटे को एक 3 धातु का बेटा छल्ला बनवा के सीधे हाथ की अनामिका उंगली में बेटा आपको धारण करवाना है। इसमें करना क्या है बेटा, ध्यान रखना। 1 ग्राम बेटा सोना, 2 ग्राम चांदी और 3 ग्राम बेटा तांबा। इस प्रकार से इस अनुपात में बच्चे को बेटा एक छल्ला बनवा के गुरुवार के दिन गंगाजल कच्चे दूध से धो के धारण करवा देना। दूसरा जो बेटा है आपका छोटे वाला, इसको बेटा एक कैट साई रतन बेटा चांदी में बनवा के गले में बुधवार को सूर्यास्त के बाद धारण करवाना है बेटा आपने। ये उपाय करिए बेटा। और बेटा दुर्गा कवच का बेटा रोज पाठ किया करो रोजाना बेटा। तो एक घर में बेसन की रोटी आप अपने हाथ से जरूर बनाया करो। उस रोटी पर बेटा 1 चम्मच चने की दाल और 1 टुकड़ा गुड़ का रख कर बेटा आप गाय को रोज खिलाना शुरू कर दीजिए। रविवार और गुरुवार के दिन ना तो बेटा आपने सिर पे साबुन शैम्पू का प्रयोग करना है, ना घर में कपड़े धोने। इस बात का बेटा बड़ा खास ध्यान रखना। घर में शराब की बोतल बिल्कुल भी नहीं रखनी बेटा। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो। ये सभी उपाय करिए,
आपके बच्चे बेटा बिल्कुल सद्मार्ग पर आएंगे और आपके परिवार में सुख शांति अवश्य ही संचार करेगी बेटा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस कार्यक्रम को आप अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल पर आप अभी जाएं। हमारे कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल को सर्च कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर आपको हज़ारों वीडियोस मिलते हैं जिसमें आपकी लगभग सभी समस्याओं का समाधान मिलता है। यदि आपको हमारे कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम में और आगे बढ़ते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, नमस्कार। जी बेटा, आपका कल्याण होगा। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी मैं सुनील बोल रहा हूँ पलवल से। सुनील बेटा, कितने वर्ष के हो गए हो? 31 साल जी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। माता का नाम है जी संगीता। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 26 नंबर जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा किसी लड़की से प्रेम प्रसंग में लगे हुए हो बेटा इस समय? गुरुजी लगा हुआ हूँ, शादी करना चाहता हूँ। विवाह में बेटा बाधा आ रही है। बहुत दिक्कत आ रही है जी, कोई नहीं मानता घर वाले। लड़की क्या दूसरी जाति की है बेटा? हाँ गुरुजी, राजपूत है बेटा? राजपूत हैं गुरुजी, राजपूत। राजपूत है बेटा? जी गुरुजी। क्या नाम है बेटा लड़की का? इसका नाम जी अंतरा है। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। बेटा आपको सूर्य और शुक्र का दोष लगा हुआ है बेटा, जिसके कारण आपकी प्रेम विवाह में बेटा अड़चने आ रही हैं। और जहाँ पर विवाह करना चाहते हो उसके परिवार वालों के कारण बेटा विवाह में अड़चन आ रही है बेटा। हाँ जी गुरुजी। कुछ दाढ़ी मूछ बेटा बढ़ा के रखते हो बेटा? हाँ जी रखता हूँ जी। आंखें पूरी तरह से काली नहीं है आपकी? नहीं जी, पूरी काली नहीं है जी, भूरी है। भूरी आंखें हैं बेटा? हाँ जी। अब ये बेटा ठान लिया है कि लड़की से, इसी लड़की से विवाह करना है? मानूंगा नहीं गुरुजी, इससे ही करनी है जी। अभी बेटा 30 अक्टूबर तक आराम से बैठ जाइए। ठीक है जी। जल्दबाजी करोगे तो नुकसान खा लोगे अपना बेटा बहुत बड़ा। जी गुरुजी। 30 अक्टूबर को बेटा जैसे ही राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा, आपके विवाह में आई तमाम अड़चने बेटा समाप्त हो जाएंगी। उससे पहले बेटा कुछ उपाय दे रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से कर लेना। एक तो बेटा आपको करना क्या है, एक नया सफ़ेद रुमाल लेना है, उसमें बेटा एक लौंग, एक छोटी इलायची, एक जायफल, एक कपूर का टुकड़ा, एक मिश्री का टुकड़ा और 1 रुपये का सिक्का और एक छोटी सी इत्र की शीशी, ये सभी बेटा सामग्रियाँ रुमाल में लपेटकर शुक्रवार को सूर्योदय काल में मंदिर में जाके बेटा ब्राह्मण को जाके दान कर देना। अगर ब्राह्मण नहीं हो तो वहाँ दुर्गा जी की प्रतिमा होगी, उनके चरणों में रख के आ जाना। ठीक है। ये प्रक्रिया बेटा आपको 5 शुक्रवार करनी है।
जी। सुबह जब स्नान करते हो तो जल में 2 चम्मच कच्चा दूध डाल के स्नान किया करो। हाँ जी। शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर दही का तिलक लगाना है और 800 ग्राम जौ और 800 ग्राम दही मिला के शुक्रवार के दिन ही बहते पानी में बेटा उसको प्रवाह कर देना। ठीक है और बेटा यदि कोई काली गाय आपको दिखे तो शुक्रवार के दिन ही काली गाय को बेटा हरा चारा खिलाना शुरू कर दीजिए। जी। ये उपाय बेटा करना, बहुत जल्दी लाभ होगा। आप और जिस लड़की से आप प्रेम करते हो दोनों को बेटा एक फिरोजा रतन अपने सीधे हाथ की बेटा अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। उपाय सच्चे मन से करना। 30 अक्टूबर तक बेटा आपकी समस्या दिखाई दे रही है, इसके बाद आपका प्रेम विवाह बेटा सफल हो जाएगा। बहुत बहुत बेटा आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। नमस्ते। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। शुभकामनाएं बेटा आपको। तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से यदि आप इस कार्यक्रम को अपने टीवी पर देख रहे हैं या अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अभी आप जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं इसी नंबर पर कॉल करके आप माँ देवी के चरणों में अपनी अर्जी लगा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। मैं बड़ा मन से प्रयास करूंगा कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो और माँ देवी की कृपा से आपके कार्य बन जाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। जी हरिओम से। बेटा आपका कल्याण होगा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? जी निशा नाम है गुरुजी, लोनी से बात कर रहे हैं हम। हाँ, थोड़ा बेटा ऊंचा बोलना है। मुझे अपना बेटा नाम बताइए। जी निशा नाम है हमारा। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? 33 वर्ष के हैं। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। सुधा देवी नाम है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। जी हरिओम गुरु। घर में बेटा काफी कला कलेश रहता है, अशांति रहती है बेटा। जी गुरुजी। और जब से विवाह हुआ है ना बेटा, पति की तरफ से कोई विशेष साथ नहीं मिलता आपको। जी गुरुजी। जहां उनका मौका लगता होगा बेटा आपको अपमानित करते हैं, परिवार वालों की बात सुनते हैं, मानते हैं, आपकी बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती बेटा। जी जी गुरुजी। गलत व्यवहार किया जाता है बेटा, अपशब्द भी बोले जाते हैं। जी गुरुजी, बिल्कुल सत्य कहा आपने गुरुजी। अच्छा बेटा ये बताओ, आपके बेटा चेहरे या फिर माथे पे कोई तिल का निशान है बेटा? जी सर गुरुजी, माथे पे है एक तिल का निशान। स्वप्न में बेटा कभी सांप या पानी दिखाई दिया आपको बेटा कभी? जी गुरुजी, दिखाई दिया है। दिया है। एक चीज बेटा और बताना बेटा, अभी आप जिस घर में रहते हो, घर के सामने की तरफ या बिल्कुल पीछे की तरफ कोई खाली जमीन पड़ी है बेटा? जी गुरुजी, पड़ी है जी गुरुजी। पड़ी है बेटा। पति अपनी माँ की सुनते हैं ज्यादा? जी गुरुजी, वो अपनी माता की भी सुनते हैं और अपनी भाभी की बहुत सुनते हैं गुरुजी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। फोन पर बेटा बने रहना। जी गुरुजी।
हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा पूर्णिमा के दिन घर में चावल और दूध की बेटा खीर बनाएं। और जी आपको करना क्या है बेटा, 6 रोटी बनानी है हर पूर्णमासी को। जी गुरुजी। खीर बनानी है बेटा, 2-2 रोटी बेटा 3 जगह रखनी है। तीनों के ऊपर बेटा 2-2 चम्मच खीर डाल के 2 रोटी बेटा गाय को दें, 2 तोड़कर कौवों को डालें, 2 तोड़कर कुत्तों को डालें। एक तो ये उपाय करना है। जी दूसरा बेटा सबसे पहले मंदिर में जाके विष्णु जी को बेटा थोड़ा सा खीर का भोग लगा के थोड़ा मंदिर में खीर का दान करना है। परिवार में सबको प्रसाद स्वरूप खीर खिलानी भी है। जी अवश्य गुरुजी। दूसरा बेटा एक चांदी का चौकोर टुकड़ा आपको बनवाना है बेटा 1 बाई 1 इंच का। एक तरफ आपको अपना और अपनी माँ का नाम लिखना है, दूसरी तरफ अपने पति का उसकी माँ का नाम लिखना है। ये चांदी का टुकड़ा पूर्णमासी से पहले बनवा के रख लेना। पूर्णिमा के दिन एक बेटा 1.25 मीटर सफ़ेद सूती का कपड़ा लेके वाइट रंग का, उसमें 1.25 किलो चावल के साथ में वो चांदी का टुकड़ा बेटा दूध से धो के उसमें डाल देना। उसकी पोटली बांधकर सफ़ेद रंग के धागे या जनेऊ से बांधकर अपने घर में बेटा जहाँ धुले हुए कपड़े रखते हो अपनी अलमीरा में उसको वहाँ रख देना। शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर दही का तिलक लगाना है। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। इसके अलावा बेटा एक मंत्र आपको दे रहा हूँ बेटा, इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुनिए। यह मंत्र है ओम हुंग वश स्वाहा। बेटा एक पोस्ट कार्ड साइज का पति का बेटा एक फोटो लेना है आपको और उस फोटो को संध्या काल में अपने सामने रखकर एक लाल रंग के आसन पर आपको बैठना है। एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर आपको इस मंत्र का पति का ध्यान करते हुए 108 बार पाठ करना है। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ओम हुंग वश स्वाहा। ये मंत्र बेटा करके देखना, ये बड़ा ही अद्भुत मंत्र है बेटा, जिससे बेटा पति पत्नी दोनों में एक आपसी सामंजस्य का जो अभाव है वो अभाव दूर हो जाएगा। पति पत्नी दोनों के प्रति आपस में एक दूसरे का प्रेम जागृत होता है। और यदि वैवाहिक जीवन पर किसी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव पड़ जाए तो इस मंत्र पे इतनी कृपा होती है कि ये टूटे हुए घरों को भी जोड़ देता है। ये उपाय बेटा कर लेना। एक शुद्ध पुखराज रत्न बेटा आपको सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में सोने में बनवा के पहनना है। रात को घर में रसोई साफ करके सोया करो। सूर्यास्त के बाद भूल कर भी किसी को दूध का, नमक का या हल्दी का कभी दान मत करना। और यदि देवी देवताओं की नियमित पूजा करना चाहते हो, भगवान विष्णु की पूजा किया करो और महीने में एक बार सत्यनारायण का बेटा व्रत रखना शुरू कर दीजिए, जिससे आपके जीवन में खुशियां लौट आएंगी और पति पत्नी में बहुत ही प्रेम उत्पन्न होगा, जिससे आपको एक सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। सच्चे मन से बेटा उपाय करना। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरि ओम बोल दो बेटा। जी गुरुजी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सदा कल्याण। तो प्रिय दर्शकों, समय आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा। आगे हम समय को नहीं, कार्यक्रम को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। चलते चलते माँ देवी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करूँगा और कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। लाइव प्रोग्राम के जरिए आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तब तक बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए, हरि ओम हरि ओम हरि ओम।